दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी बेटी को, पहलवान बेटी को घसीटा जाता है, तब मोदी साहब चुप रहते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, जो बातें बड़ी बड़ी मोदी जी करते रहे हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, स्कीम वर्कर बहनों के लिए काम कर रहे हैं, मगर 1 रुपया भी स्कीम वर्कर बहनों के लिए। बिहार और पूरे देश की महिलाएं इसको लेकर के निर्णय ले चुके हैं कि अब वोट का चोट इस मोदी सरकार को देंगे और इस मोदी सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। भाकपा माले ने जो मजदूरों की आवाज़ को, ट्रेड यूनियन आंदोलन की आवाज़ को, जिसमें तमाम श्रमिक वर्ग आते हैं, चाहे वो खेत में काम करने वाले श्रमिक हों या तमाम असंगठित मजदूर हों, उन सवालों से लेकर के स्कीम वर्कर के सवाल, जो हमारी आशा कार्यकर्ता है, चाहे वो आंगनवाड़ी बहनें हैं, चाहे आपको मिड डे मील वर्कर हैं या ममता है, कुरियर है, तो इन तमाम लोगों के सवाल के साथ साथ संविदा कर्मियों का सवाल हो, चाहे तमाम कर्मचारियों का सवाल हो, इन सवालों को लेकर के जो हम लोग सड़कों पे लड़ते रहे हैं, इनके सम्मान के लिए, इनके न्यूनतम मजदूरी के लिए, इनके सरकारी कर्मचारी का दर्जा के लिए, तो इन सवालों को एक जगह देने के लिए, इन सवालों को विधान परिषद में एक मजबूत आवाज़ देने के लिए पार्टी ने जो मुझे एक एमएलसी के रूप में विधान परिषद भेजने का काम किया है, तो मैं पार्टी को भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो जिम्मेवारी मिली है उस आवाज़ को पूरे मजबूती के साथ विधान परिषद में भी गूंजेगी। इसके पहले विधानसभा में हमारे भाकपा माले के विधायक आवाज़ उठाया करते थे, तो अब विधान परिषद में भी ये आवाज़ मजबूती से गूंजेगी, चाहे वो शिक्षकों का भी सवाल हो। इन सवालों को लेकर के सड़कों पर भी हम लोग इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे और विधानसभा में भी ये आवाज़ मजबूती के साथ गूंजेगी। को 3 सीटें मिल रही हैं लोकसभा के चुनाव में। देखिए, अभी कुछ फाइनल नहीं है, अब 2-4 दिन के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। चुनाव की घोषणा हुई है, वो फाइनल। हम लोग ये पूरा मूड बना रहे हैं, हमारी तमाम जिलों से भी हमारी बहनें, नेता बहनें आई हैं और ये हम लोग मूड बना रहे हैं कि इस सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, जो बातें बड़ी बड़ी मोदी जी करते रहे हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, स्कीम वर्कर बहनों के लिए काम कर रहे हैं, मगर 1 रुपया भी स्कीम वर्कर बहनों के लिए। महिला उत्पीड़न के सवाल पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को बहुत जगह दी है, मगर जब बनारस में हमारी बेटी के साथ यही भाजपा नेता बलात्कार करता है तो मोदी साहब चुप रहते, नहीं बढ़ाया है। महिला उत्पीड़न के सवाल पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को बहुत जगह दी है, मगर जब बनारस में हमारी बेटी के साथ यही भाजपा नेता बलात्कार करता है तो मोदी साहब चुप रहते हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी बेटी को, पहलवान बेटी को घसीटा जाता है, तब मोदी साहब चुप रहते हैं। तो इन सवालों को लेकर के हम तमाम पूरे बिहार और पूरे देश की महिलाएं इसको लेकर के निर्णय ले चुके हैं कि अब वोट का चोट इस मोदी सरकार को देंगे और इस मोदी सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जो ये कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, तो इस बार बहनों ने, महिलाओं ने बीड़ा उठा लिया है कि इस बार इनको केंद्र से गद्दी से पकड़ करके घसीट करके नीचे उतारेंगे। देखते हैं कि ये कैसे 400 पार जाते हैं। तो ये हमारी 17 महीने आपकी सरकार थी बिहार में, तमाम आपके विधायकों ने आंदोलन किया, क्यों नहीं? जब आपकी बातों को नहीं माना जाता था तो क्यों नहीं आपने समर्थन वापस ले लिया उसी समय नीतीश कुमार से? बिल्कुल, हम लोगों ने सड़कों पे आंदोलन किया। समर्थन अगर आप देख लीजिए तो हमारे समर्थन से सरकार न बन रही थी न बिगड़ रही थी, मगर हम लोग जिस मुद्दे पर सरकार के साथ थे कि देश में जो फांसीवादी ताकतें हैं, इस ताकत को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम सरकार के साथ थे और आज भी महागठबंधन के साथ खड़े हैं। तो
मगर महागठबंधन के सरकार में अगर कोई सड़कों पे सबसे ज़्यादा लड़ा है तो हम लोग लड़े हैं। संदीप जी शिक्षकों के सवाल पे लड़े हैं, हम लोग स्कीम वर्कर के सवाल पे लड़े हैं, हमारी एपवा की नेता लोग बैठी हैं, वो हम लोग एपवा के सवाल पर हम लोग प्रदर्शन करते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, तो हम ही लोग सड़कों पे लड़ते रहे हैं। तो इसलिए ये आरोप नहीं लग सकता।